नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2023 में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हम हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच दूसलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच दूसलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसका आयोजन 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था उज़्बेकिस्तान में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में आयोजन किया गया है दूसलिक 2023 का। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मालदीव के बीच 11 से 24 जून 2023 तक किस राज्य में एक्स एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबाटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरिन का आयोजन किया गया और यह इसका 12वां संस्करण था। मालदीव श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। यहाँ की अधिकांश आबादी इस्लाम का अनुसरण करती है। मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में आयोजन किया गया है एक्स एक्वेरिन का और ये इसका 12वां संस्करण था। भारतीय सेना और मालदीव के बीच इसका आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न है, 5 से 10 जुलाई 2023 तक जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 अर्थात जिमेक्स 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 अर्थात जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। मालाबार अभ्यास है जो ये 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया है जिमेक्स 23 का। किन किन के बीच? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 से 19 मई 2023 तक समुद्री शक्ति 23 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए INS कवरत्ती इंडोनेशिया के बॉटम गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला अन्य युद्धाभ्यास है गरुड़ शक्ति। आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है कि इस अभ्यास में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है? INS कवरत्ती ने। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में आयोजन किया गया है समुद्र शक्ति 23 का। भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 8 मई 2023 तक पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात दक्षिणी चीन सागर और सिंगापुर, इन दोनों जगहों पर पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत आसियान का पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास अर्थात AIME 2023 आयोजित किया गया। अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। दक्षिणी चीन सागर में समुद्री चरण 7 से 8 मई 2023 तक आयोजित किया गया। वर्ष 1967 में आसियान घोषणा पत्र अर्थात बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत आसियान की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, अर्थात दक्षिणी चीन सागर और सिंगापुर, इन दोनों जगहों पर पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस बल ने ओप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
सीमा सुरक्षा बल ने। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र सीमा सुरक्षा बल ने 21 से 28 जनवरी 2023 तक ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास सरक्रीक से लेकर कच्छ और बाड़मेर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया और यह इसका 21वां संस्करण था। पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया। यह अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों में शामिल है शक्ति, जो कि सैनिक अभ्यास है, और गरुड़, ये वायु सैनिक अभ्यास है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस और भारत के बीच आयोजन किया गया है वरुण का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तरकश अभ्यास कहां आयोजित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में। देख लेते हैं इसकी डिटेल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने तरकश अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों को बेअसर करना और उनके द्वारा ले जाए गए रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 में की गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, चेन्नई में आयोजन किया गया तरकश अभ्यास का। किन किन के बीच? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंद महासागर क्षेत्र में। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया है। यह अभ्यास 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण है, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ये इसका आदर्श वाक्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजन किया गया ट्रोपेक्स 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में। 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस में किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना के 5 LC तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान शामिल हुए। तेजस भारत का स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया डेजर्ट फ्लैग 8 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से 22 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरब सागर में। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 20 से 22 मार्च 2023 तक किया गया। कोंकण अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। भारत और यूके के बीच अन्य सैन्य अभ्यासों में शामिल है कोंकण शक्ति 2021। ये पहली बार तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इंद्रधनुष अभ्यास संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास है और अभ्यास अजय वॉरियर। इन सभी अभ्यासों का आयोजन भारत और यूके के बीच किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, अरब सागर में आयोजन किया गया कोंकण 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ वीर गोर्जियन 2023 अभ्यास का आयोजन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान के साथ। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वीर गोर्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यासों में शामिल है धर्म गोर्जियन, ये सैनिक अभ्यास है, जीमैक्स नौसैनिक अभ्यास है और शैन्यु मैत्री, ये वायु सैनिक अभ्यास है।
जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश मालाबार युद्धाभ्यास में भी शामिल होते हैं और इन चारों देशों का समूह क्वाड कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, जापान और भारतीय वायुसेना के बीच वीर गर्जन 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत अक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी पुणे में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन 16 से 29 मार्च 2023 तक किया गया। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में स्लिनेक्स 2023 का आयोजन भारत और डैश के बीच किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाएं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 के 10वें संस्करण में भाग ले रही हैं। इसका आयोजन 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में किया गया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, हार्बर चरण और सागर चरण। स्लिनेक्स का पिछला संस्करण मार्च 2023 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है 2 जहाज़ों ने, INS केल्टन और INS सावित्री ने, जबकि श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व भी 2 जहाज़ों ने किया है, SLNS गजबाहु और SLNS सागर। इसके अलावा दोनों पक्ष अभ्यास हेतु समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर व विशेष बल तैनात किया है बेसिकली इन्होंने। भारत और श्रीलंका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका और भारत के बीच आयोजन किया गया स्लिनेक्स 2023 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन किया। यह इसका 13वां संस्करण था। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यासों में शामिल है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो कि वायुसैनिक अभ्यास है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स में सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये तीनों देश शामिल होते हैं, और तीसरा है अग्नि योद्धा अभ्यास, ये सैनिक अभ्यास है। इन सभी का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब जरूर देना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।